पीसीबी का आईसीसी से राब्ते का दावा मुस्तरद। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय मीडिया के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। वक्त साबित करेगा किसने राब्ता किया और किसने नहीं। हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर पे पूरा कर लिया। फहीम अशरफ ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को किनारे लगाया। जारहाना बैटिंग से मैच जितवाया। 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार इनिंग्स। 19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पांसा पलटा। एक ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें ली। नीदरलैंड्स के कप्तान एडवर्ड 37 रन बनाकर नुमाया रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जीत फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। मोहसिन नकवी का फहीम अशरफ के बच्चों की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। फहीम अशरफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो ही मैच जीत सकेंगे। फहीम अशरफ कहते हैं कि जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूं। शाहीन को कहा था कि विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सहूलतकार भी गिरफ्त में आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमले की प्लानिंग दाइश ने अफगानिस्तान में की। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। सीटीटी ने वाक़े से मुंसलिक तमाम लोगों को पकड़ लिया। छापे के दौरान केपी का एक एहलकार शहीद हुआ, चंद जख्मी भी हुए। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है और वो हमारी हिरासत में है। हमारे पास हमलावर को लाने के सबूत मौजूद हैं। दावे से कहता हूँ एक धमाका हुआ, लेकिन 99 धमाके रोके। दाइश को भारत फंडिंग कर रहा है। हमारे लिए कम्युनिटी इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। भारत ने मई की शिकस्त के बाद दहशतगर्दी के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशतगर्द को पहले $500 मिल रहे थे, अब उसको $1500 मिल रहा है। ये दहशतगर्दों का बजट 10 गुना भी बढ़ा दें तो हम उनको रोकेंगे। वजारत दाखिला का कहना है, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का आज़म खैर मुतसलसिल है। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी के पीछे पीटीआई है। तालिबान खान की सोच का खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए। मुलव्वस अफराद को कैफरे के डर तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तला तथा के उलमा कराम के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में फ़िरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़े हो चुका खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान गया था। इनके हैंडलर्स गिरफ्तार हो चुके। दहशतगर्दों में हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत नहीं। दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में रहते हैं। खुदकुश हमले का मकसद सिर्फ इंतशार और दहशत फैलाना है। खारजी दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब करेंगे। एक्साइटेड, इतना फैन फेयर लाहौरियों में बड़ी देर बाद देखा है और बड़ी वेल डिजर्व्ड सेलिब्रेशंस हैं। हमने तो कभी की नहीं, हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। हमने इस साल सीखी है कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट गया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े के खाने थे, पतंगे थी, गुड्डियाँ थी और रंगो रंग कपड़े पहने हुए थे सबने। इट वॉज अ वेरी नाइस इवेंट। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। लाहौर पे बसंत का जोशो खरोश तीसरे रोज में दाखिल। आसमान पर पतंगों की बहार, हर तरफ बो काटा का शोर। छतों पर मंजिलों का हल्ला गुला, मौसीकी का तड़का। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। कोई पेश लड़ा रहा है तो कोई पिन्ना पकड़कर डोर छोड़ने में मसरूफ। कई खातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद। रात के खाने के लिए मजे का बारबेक्यू तैयार। कोई खा रहा है, कोई बना रहा है और कोई खाने के साथ गुड्डी भी उड़ा रहा है।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरून शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में दोस्तों के हमरा बसंत मनाए। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज बसंत मनाने लोहारी गेट पहुंचे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की भी अंदरून लाहौर में पतंगबाजी। मियाँ मुज्तबा शुजा और शुएब भरत भी मरियम औरंगज़ेब के साथ थे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक 13 मुकदमात पीर को समाअत के मुकर्रर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर में 9 मई के केसेस में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी शामिल। बानी और बुशा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत भी होगी। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस से मुलाकात का मामला किसी ज़ेर समाअत मुकदमे से मुतालिक नहीं था। इनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौयत के थे। मुतल्लिका हुकाम को इरसाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई के एहतजाज और चीफ जस्टिस से वकील सलमान अकरम राजा की मुलाकात का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक पीटीआई वफ़द ने ज़ेर हिरासत कायद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 3 जनवरी को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेर हिरासत पीटीआई कायद तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। कायद तक तिबी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला, उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। वज़ीर कानून आसिम रज़ीद तर्ड का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। वफाकी वज़ीर कानून का मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, कई बार देखा गया दहशतगर्दी में मुलविस लोग मिसिंग पर्सनस में शामिल हो जाते हैं। नई कमेटी इन मामलों को देखेगी। फौजी अदालतों में शहरियों को सजा के खिलाफ जल्द अपील का हक मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में लाकानूनियत है। अफगान रजीम में अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। गवाना सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं कि लाहौर की बसंत दहशत गर्दों के मुंह पर तमाचा है। लाहौर जाना था, इस्लामाबाद वाक़े की वजह से नहीं जा सका। लाहौर जाकर कहना था कि बसंत तुम्हारी मगर पतंग हमारी। कौम के हौसले पस्त पतंग की तरह ऊंचे उड़ रहे हैं। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस में मुल्क भर में कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। SSG हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी मशक़ें, हाई वैल्यू टारगेट्स की गिरफ्तारी का अमली मुजाहरा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की पेशावराना ट्रेनिंग, रकमालियों की बाहिफाजत बाज़ियाबी का मुजाहरा भी किया गया। SSG की शहरी जंग और एंटी हाईजैकिंग में महारत बेमिसाल। ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया टॉक। कहा, ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस पर अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। जारी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है और उसे जारी रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। बमबारी से भी हमारी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा और अहलिया की तस्खीर का मेज वीडियो शेयर की। वीडियो में ओबामा जोड़े को जंगल में बदमानस के रूप में दिखाया गया। रिपब्लिकन सेनेटर टिम स्कॉट ने वीडियो को नस्ल परस्ताना करार दिया। ट्रंप ने कहा, बराक ओबामा से मुतालिक पोस्ट मुकम्मल नहीं देखी, जैसे ही पता चला हमने पोस्ट को हटा दिया। PSL हैदराबाद टीम के नाम और लोगों की तकरीब रूनुमाई। टीम का नाम हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स रखा गया। रंगारंग तकरीब में शिरकत के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में यहाँ स्टेडियम आमद। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर मार्नस लेबुशेन PSL का हिस्सा बन गए। हैदराबाद ने लेबुशेन को डायरेक्ट साइन किया। लेबुशेन पहली बार PSL खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दी। अमेरिकी टीम 162 रन के हदफ के ताक़ुब में 132 रन बना सकी। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की टीम 147 पर ढेर हो गई। पंजाब में आज से 10 फरवरी तक बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी मुतवक्के। शिमाली और मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। मरी, गलियात और गिरदनवा में मौसम शदीद सा रहने का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी आबाद आलूद रहने की भी पेशगोई। समंदरी तूफान मार्ता ने स्पेन और पुर्तगाल पे तबाही मचा दी। आज़ाद में 3 अफराद हलाक। स्पेन में शदीद बारिशों से 11,000 से ज़ायद अफराद बेघर। पुर्तगाल में बारिशों से मामलाती ज़िंदगी मुतासर। रेस्क्यू एहलकारों ने 25,000 से ज़ायद अफराद को महफूज कर लिया।